हेलो एवरीवन, आई एम आयुष मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल गो टुगेदर। आज हम सिंगापुर सीरीज़ को क्लब करेंगे एंड आई टेल यू होल सिनेरियो कि आपको कैसे सिंगापुर के लिए प्लान करना है, कितने दिन इनफ रहेंगे, क्या ट्रैवल आइटनरी रहनी चाहिए एंड आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें इसमें लगेंगी। We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग विद कि आपको बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा। तो बेस्ट सीज़न जो है वो फेब टू मार्च अप्रैल तक रहता है, जब ह्यूमिडिटी भी नहीं रहेगी एंड गर्मी काफ़ी कम रहेगी। रेनी सीज़न भी अवॉइड हो जाएगा। इन केस आपको बजट में ट्रैवल करना है देन आफ्टर जुलाई आप अप टू अक्टूबर नवंबर तक आप ट्रैवल कर सकते हो। ये बजट सीज़न रहते हैं और इस टाइम पे काफ़ी सेल्स भी एक्टिव रहती हैं शोरूम्स में। तो इन केस आपको कुछ बाय करना है देन दिस इज़ योर टाइम। उसके बाद आउटडोर एक्टिविटीज़ ये वो सब करवाने में आपका बेस्ट सीज़न तभी रहेगा जो आपका पीक सीज़न रहता है, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी कम होती है। ऐसे कोस्टल एरिया होने की वजह से सिंगापुर काफ़ी गर्म एरिया है, तो जो इसका समर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम को आप अवॉइड करना घूमने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कितने दिन इनफ रहेंगे सिंगापुर के लिए। सो इन माय ओपिनियन आपको 7 to 8 days मोर देन इनफ है सिंगापुर के लिए, इंक्लूडिंग योर फ्लाइट्स, डिपार्चर एंड अराइवल। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वीज़ा प्रोसेस कैसे रहने वाला है सिंगापुर का। तो वीज़ा प्रोसेस ई वीज़ा वर्क करता है सिंगापुर में, बट उसके लिए आपके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसकी लिस्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में शेयर की है। तो इन केस यू वांट डिटेल वीडियो देन यू कैन चेक आउट माय फर्स्ट पार्ट। अदरवाइज़ आई कैन टेल यू कि आप इस प्रोसेस को इजीली किसी भी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं विद द ईज ऑफ फ्रॉम योर होम। देन टॉकिंग अबाउट कि आपको फ़्लाइट्स कौन सी करवानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी सिंगापुर एयरलाइंस बेस्ट एयरलाइन है फॉर सिंगापुर ट्रैवलिंग एंड ओवरऑल भी सिंगापुर एयरलाइंस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है एंड डायरेक्ट फ़्लाइट आपको इंडिया से मिल जाएगी। तो प्रेफर करना, अगर आपको अच्छे रेट में थोड़े अर्ली करवा लो तो सिंगापुर एयरलाइंस काफ़ी अच्छे डील्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा और भी फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो बुक करवा सकते हो। बुकिंग करवाने के लिए आप स्काई स्कैनर पे पहले सर्च कर लो एंड उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जो आपको सूट करता है, जहाँ पे आपके कार्ड ऑफ़र या फिर सारे ऑफ़र आपको बेटर मिल रहे हैं, वहाँ से आप बुक करवा लो। देन टॉकिंग अबाउट होटल्स, सो सिंगापुर इतना बड़ा नहीं है, 60 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा कंट्री है एंड डिविजनल डिवाइडेड है। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो लिटिल इंडिया के नज़दीक में अपना होटल करवा लो। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि सारे पिकअप पॉइंट्स भी नियर बाय रहेंगे एंड आपको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड खाने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एंड होमली सोसाइटी जैसा एक फील होगा। देन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको अराइवल के बाद पड़ती है वो रहती है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड आप प्री बुक करवा के आ सकते हो क्लूक से एंड सिंगापुर एयरपोर्ट पे आपको वो मिल जाएगा। इन केस आप मलेशिया भी प्लान कर रहे हो तो सिंगापुर का वही सिम कार्ड मलेशिया में भी वर्क करता है। इंटरनेशनल रोमिंग पे कुछ उसका डाटा मिलता है उसमें, तो प्रेफर करो कि वो आप करो। एंड इन केस आपको डिटेल वीडियो देखनी है इसकी, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। देन टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस कि आपको एयरपोर्ट से होटल कैसे पहुंचना है, तो बेस्ट वे इज़ टैक्सी बुकिंग। और अगर आप टैक्सी बुकिंग एडवांस में करवा लोगे तो आपको चीप ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑनलाइन। बाकी इन सिटी आपको अगर ट्रैवल करना है तो एक्सपेंसिव साइड पे है टैक्सी,
तो तब आप लोकल ट्रांसपोर्ट अवेल कर सकते हो। बट जब आपको एयरपोर्ट से आना है या एयरपोर्ट को जाना है, देन प्रेफर टैक्सी, क्योंकि आपको ईज़ में आप आराम से अपने होटल में पहुंच जाओगे। उसके बाद इफ़ आई टेल यू कि कौन सी ऐप्स जो हैं वो आपको ज़रूरी रहेंगी वहाँ पे, तो ट्रांसलेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मोस्टली सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। देन आपको गूगल मैप्स जो आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो वही वर्क करेंगे सिंगापुर में। इनफैक्ट बेटर वे में सिंगापुर में वर्क करता है गूगल मैप, क्योंकि सारे आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो गूगल मैप पे अच्छे से इंडिकेशन दिखा देते हैं। देन आफ्टर दिस इफ़ आई टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, तो सिंगापुर काफ़ी क्लीन कंट्री है, तो लिटरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड जो आपके क्लोथ्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई भी टाइप के क्लोथ्स पहन के जा सकते हो। बट ऑलवेज बी माइंडफुल कि आप कौन सी जगह पे कैसे अटायर में जा रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू कंसिडर इन माई ओपिनियन। उसके बाद मैं बात करूँ फुल आइटिनरी की, तो मैंने सारे पार्ट्स में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कौन से डे में कौन सी चीज़ें प्लान करनी है। लेट मी समराइज़ एवरीथिंग फॉर यू। सो पहले दिन आप एक सिटी टूर रख लो, एंड अगर आपको सिटी टूर के बाद टाइम बचता है और काफ़ी ज़्यादा थके नहीं हो, देन यू कैन एक्सप्लोर लोकल मार्केट और यू कैन एक्सपीरियंस द नाइट सफारी। देन उसके बाद आप नेक्स्ट डे रख लो अपना ज़ू एंड सी एक्वेरियम। उन दोनों को आप एक पार्ट में अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद आप अगला दिन रख लो अपना यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपका पूरा दिन जाएगा। देन उससे अगले दिन आप रख लो सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड में आपको 3-4 चीज़ें हैं कवर करने को, एंड वो सारी एक साथ में कवर होती हैं। सो आपका उसमें भी पूरा दिन जाएगा। देन गो फॉर दैट थिंग। उसके बाद आप एक दिन रखो अपना जो लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना है उन सब चीज़ों में, एंड नाइट लाइफ मरीना बे की जो है वहाँ पे जो शोज़ रहते हैं वो सब आप इंजॉय कर सकते हो। देन गार्डन बाय बे, फ्लावर गार्डन, ये सब जो अट्रैक्शन बना रखी है मरीना बे के पास, उन चीज़ों को आप एक सेपरेट डे के में कवर कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको लोकल टूर्स करवाने हैं वो सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ एक्टिविटीज़ बुक करवानी है वो सब कर सकते हो। उसके अलावा जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है वो खुद में एक अट्रैक्शन है, तो एक दिन आपका उसमें भी आप रख सकते हो। आई थिंक 5-6 घंटे में वो कवर हो जाएगा। लास्ट वीडियो मेरी उसी के ऊपर थी। इन केस आपको एक ओवरव्यू चाहिए तो डू चेक दैट वीडियो एज वेल। ये आपकी सारी सिंगापुर आइटिनरी है। एंड सिंगापुर में इसके अलावा और भी चीज़ें हैं करने को, बट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली ऑन यू कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। देन वहाँ पे काफ़ी फेमस लेन्स हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन बिटवीन योर एक्टिविटीज़। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू आइडिया कि आपको फ़्लाइट और होटल किस तरह से बेस्ट वे में आपको ट्रैक करने हैं या फिर आपको कैसे बुक करवाने हैं। तो जब आप वीज़ा बुक करवाओगे तो आपको फ़्लाइट और होटल की बुकिंग एडवांस में चाहिए होगी। एंड इन केस आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो अभी से, तो आप 2-3 महीने प्रायर ये सब चीज़ें बुक करवा लो। उसके लिए आपका एक वाइड रेंज खुल जाती है, एंड आप डिसाइड कर सकते हो, अपनी डेट एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको चीप ऑप्शन मिलता है या फिर आपके बजट में फ़िट होता है उस टाइम पे आप जा सकते हो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप थोड़े पहले इन चीज़ों को बुक करवा लो, सो दैट बाद में हाई कॉस्ट पे ना चीज़ें देनी पड़े। क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो फ़्लाइट और होटल का ही होता है। बाकी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो जब वहाँ पे आप जाते हो। देन टॉकिंग अबाउट द फूड, सिंगापुर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फूड से रिलेटेड, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, सारी तरह के रेस्टोरेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको जो भी ट्राई करना है, जो भी खाना है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। लोकल मार्केट, लोकल शॉप्स, 24/7 मार्ट्स, सब कुछ आपको सिंगापुर में मिल जाएगा। तो इन चीज़ों की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड खाने के अलावा पानी की बात करूँ तो पानी का आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कैरी सम बोतल विद यू, एंड आपको पानी जो है वो टैप वाटर आप कहीं से भी पी सकते हो, क्योंकि पूरे सिंगापुर में फ्रेश वाटर की सप्लाई है। देन टॉकिंग अबाउट द वॉशरूम्स, सो कैरी अ पोर्टेबल बिडेट सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन केस वहाँ पर जेट स्प्रे ना है टॉयलेट में। सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ बजट ब्रेकअप। सो बजट ब्रेकअप में सबसे पहली चीज़ जो रहेगी वो आपकी फ़्लाइट रहेगी। तो फ़्लाइट आपको नियर अबाउट 60,000 में पर कपल राउंड ट्रिप पड़ जाएगा, अगर आप थोड़ी जल्दी बुक करवाते हो अच्छी किसी एयरलाइंस में। और ये मैं आप बात कर रहा हूँ डायरेक्ट फ़्लाइट की। इन केस आपको इससे भी चीप ऑप्शन चाहिए, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट दे सकते हो या फिर कोई और एयरलाइन भी चेक कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट होटल,
तो होटल का आपका 4 to 5,000 पर नाइट के हिसाब से काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा होटल आपको सिंगापुर में मिल जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट द फूड कॉस्ट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको कौन से एक्सपीरियंस में खाना खाना है। अगर आप काफ़ी लेविश जगह पे या फिर काफ़ी फेमस स्पॉट्स पे खाना खा रहे हो तो आपका एक टाइम का 10-15-20 हज़ार भी लग सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट द मिनिमल एक्सपेंस तो आपका 500,000 फॉर टू ईज़िली आपको अच्छा फूड मिल जाएगा और पूरी प्रॉपर डाइट आपको मिल जाएगी। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वीज़ा की कॉस्ट आपको जाएगी समवेयर अराउंड 8 to 9,000 फॉर कपल। देन ये जो मैं सारी बजट आपको बता रहा हूँ ये 2 लोगों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ सो दैट यू कैन ब्रेक इट इनटू सिंगल पर्सन एज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट सिम कार्ड तो सिम कार्ड में आपका 2,000 रुपये जाएगा जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा एंड कॉल्स नहीं रहेंगी। उसके बाद मैं बात करूँ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है बट आपको पता है कि सिंगापुर बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है एंड इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आपका बैंक बैलेंस काफ़ी कम हो सकता है। तो डू प्रेफर कि आप जब भी फॉरेन ट्रिप करो तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लो इन फ्रॉम एनी कंपनी, चेक कर लो कि उसका कितना कवर है और कौन कौन सी चीज़ें वो कवर करता है। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग विच इज़ योर एक्टिविटीज़ तो एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। जो मैंने करवाई थी उसका कपल के हिसाब से अगर मैं सारी वीडियोस का क्लब करके बताऊं तो अराउंड 50,000 आपको लगेगा, सारी एक्टिविटीज़ उसमें कवर हो जाएगी एंड इसमें पिकअप एंड ड्रॉप भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद आपको जो यूनिक एक्सपीरियंस करने हैं उनके आप कॉस्ट सेपरेट रख लो जो भी आप प्लान करके आओगे उन सब चीज़ों के लिए। देन 10,000 केप्ट फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस एंड आपका जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र रहेगा और लोकल ट्रांसपोर्ट जो आप अवेल करने वाले हो मरीना बे तक जाने के लिए अपने होटल से या फिर जो एयरपोर्ट से अप डाउन करोगे उन सब के लिए आप 6 to 7,000 सेपरेट रख लो। एंड इन सब का जो आप क्लब करोगे तो आपका जितना भी अमाउंट आता है इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, दैट इज़ योर कॉस्ट फॉर पर पर्सन। इसमें आप बजट में ट्रैवल कर पाओगे एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप फ़ॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हो डॉर्मेट्री में सो जाओ, कुछ भी एक्सपीरियंस मत करो, कोई एक्टिविटीज़ ना करो, कहीं पे ना घूमो, ऑन फुट सब जगह जाओ। ये सब मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ एंड आई एम नॉट दैट प्लानर जो कि आपको ये सब बताए कि अंडर 20,000 सिंगापुर कैसे हो जाए। सो अवॉइड दोज काइंड ऑफ टिप्स, क्योंकि जब आप फ़ॉरेन जाते हो तो आपका उसके साथ एक एक्सपेंस जुड़ा होता है एंड देयर आर सम थिंग्स जो अनअवॉइडेबल होती हैं एंड उन पे आपको स्पेंड करना पड़ता है। सो बजट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू कि आप किस तरह से प्लान करते हो एंड यू कैन गो टू एनी लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट टू स्पेंड एंड आप जितना भी बचा सकते हो सारी चीज़ें करके आप जितना बचा सकते हो वो आपका एक अलग एक्सपेक्ट है। सो दिस इज़ माई एडवाइस अबाउट सिंगापुर टूर। इसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, तो फुली कवर्ड कुछ ड्रेसेस लेके जाओ इन केस आपको टेंपल जाना है या फिर आपको कुछ ऐसे होली प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। देन आप जब भी लेवो रेस्टोरेंट के टॉप पे जाओगे, मतलब मैरीना बे सैंड्स के टॉप पे जब जाओगे, देन डू वेयर शूज़, क्योंकि इन सैंडल्स, इन चप्पल्स, दे डोंट अलाउ यू टू गो इनसाइड। सो प्लीज़ डू वेयर शूज़ व्हेन यू आर गोइंग देयर एंड ड्रेस प्रॉपरली। देन नेक्स्ट एडवाइस इज़, सिंगापुर में कभी भी बारिश हो सकती है बिकॉज कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो डू कैरी योर अम्ब्रेला विद यू। देन नेक्स्ट थिंग इज़ करेंसी एक्सचेंज। आपको इंडियन करेंसी आप वहाँ पे एक्सचेंज नहीं करवा पाओगे, तो डू कैरी सिंगापुर डॉलर फ्रॉम इंडिया, अदरवाइज कैरी US डॉलर एंड वहाँ पे आप कहीं पे भी एक्सचेंज करवा सकते हो। आपको सारी जगह पे मैं नहीं कहूँगा कि आपको करेंसी एक्सचेंज ईज़िली मिल जाएगा, बट देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन ईज़िली एक्सचेंज योर मनी। तो जब आप लिटिल इंडिया में अपना होटल करवाओगे वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वाई टू प्लान ऑन योर ओन। इससे आपको एक काफ़ी अच्छा एज मिलता है प्लान करने के लिए अपने हिसाब से आपको क्या क्या देखना है एंड आपका जो बजट है वो कम्प्लीटली आप उसके मालिक होते हो, आपको कैसे प्लान करना है, कौन सी चीज़ें कितने में आपको सेटल डाउन करनी है। सो ऑलवेज़ प्लान योर ट्रिप ऑन योर ओन सो दैट
यू आर मेकिंग अ गुड मेमोरी विद अ गुड प्लान एंड आपको नेक्स्ट कंट्री जाने का भी मोटिवेशन मिले. एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 फुल सीरीज. सो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो डू वॉच दोज सीरीज. And I'll see you in the next video with next country. So stay tuned with me and thank you so much for your support till now. Bye bye.